गुड इवनिंग फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं। तो योग सूत्र में हम इंट्रोडक्शन के अंदर अद्वैत वेदा के बारे में समझते हैं। और लास्ट टाइम हमने ये 6 सिस्टम्स ऑफ फिलॉसफी, 6 दर्शन शास्त्र, जो कि जिसको ऑर्थोडॉक्स कहते हैं, मतलब वेदों को मानने वाले हैं, उसमें योग दर्शन जो है वो, इसमें एक योग दर्शन भी आता है। और ये 2 शब्द तो हमने देखे थे, ऑर्थोडॉक्स और हेटेरोडॉक्स, मतलब जो वेदों को मानने वाले और वेदों को नहीं मानने वाले दर्शन शास्त्र। इसके अलावा एक और भी ट्रेडिशन है, या एक और दर्शन शास्त्र की, ये उसको थीस्ट कहते हैं, थीस्ट या थियस्टिक ट्रेडिशन, तो जिसमें भगवान को मानने वाले हैं। अब देखो 2 बात है, एक बात है वेदों को मानने वाले और दूसरा है भगवान को मानने वाले। तो जरूरी नहीं है कि जो वेदों को मानते हैं वो भी भगवान को भी माने, और जो भगवान को मानते हैं और वेदों को माने। क्योंकि जैसे कि क्रिश्चियनिटी है, इस्लाम है, जुडाइज़म है, ये सब जो है वो भगवान को या गॉड, अल्लाह को मानते हैं, तो वो थीइस्ट है, पर वो ऑर्थोडॉक्स नहीं है। दूसरी ओर जो हमने जो 6 सिस्टम देखी, 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र, उसमें पहला देखा था सांख्य। अब सांख्य को निरीश्वरवाद कहते हैं, निरीश्वरवादी सांख्य दर्शन, मतलब कि वो ईश्वर को मानता नहीं है, ईश्वर के बारे में उसमें कोई बात ही नहीं है। उसमें जो है वो सब अलग अलग तत्वों से किस तरह ये सृष्टि बनी है उसके अंदर बात आती है। तो 24 तत्व से ये पूरी सृष्टि बनी है। अब योग जो है वो योग की अपनी फिलोसॉफी नहीं है, योग ने सांख्य की फिलोसॉफी स्वीकार कर ली है, और योग के अंदर सूत्र है, पर उसकी जो फिलोसॉफी है तो वो जो है वो सांख्य की फिलोसॉफी उसने ले ली है, पर उसके अंदर उसने एक चीज़ ऐड किया है जो सांख्य में नहीं है। सांख्य के अंदर ईश्वर की बात नहीं है, तो योग के अंदर एक सूत्र है जिसके अंदर ईश्वर को स्वीकारा गया है और ईश्वर को पुरुष विशेष कहा गया है। तो ये जो है योग दर्शन जो है वो हो गया ईश्वर को मानने वाला, इसलिए इसको स ईश्वर कहते हैं, स ईश्वर, और वो निरीश्वर। तो स ईश्वर योग दर्शन है, वो भगवान को भी मानता है और वो वेदों को भी मानता है, इसलिए वो ऑर्थोडॉक्स भी है और थीइस्ट भी है। तो ये एक बात का डिफरेंस समझना है कि ऑर्थोडॉक्स का मतलब वेद को मानने वाला तो है, पर जरूरी नहीं है कि वो भगवान को मानने वाला हो, क्योंकि भगवान का एक अलग कंसेप्ट है, इसलिए तो ये क्लैरिटी होनी जरूरी है। अब अद्वैत वेदांत के अंदर हमने देखा था कि अद्वैत तो ब्रह्म के सिवाय और कुछ कोई बात ही नहीं करता है, कुछ अस्तित्व है ही नहीं, कुछ जो हम देखते हैं, अनुभव करते हैं अपने 5 इंद्रियों से, ऐसा कोई संसार, ऐसी कोई वस्तु, ऐसा कोई लोक, भूभुव स्व कुछ भी नहीं है। अद्वैत वेदांत के हिसाब से जो कुछ है वो ब्रह्म है। अब ब्रह्म माने हम इसको तौर्य जी जिसको क्रिएशन कहते हैं, या तौर्य जिसको परम सत्यम भी कहते हैं। तो खाली परम सत्यम के अलावा कुछ भी नहीं है, इस तरह अद्वैत फिलोसॉफी का ये है। पर तो सवाल ये उठता है, तो फिर हमें ये दिख रहा है, सुन रहा है, और जो रियल लग रहा है, तो उसका कारण क्या है?
तो उसका तो जवाब यही एक हमेशा की तरह होता है कि ये तो एक महास्वप्न जैसा है, और महास्वप्न के अंदर आपको ऐसा लगता है कि आप ये सब कर रहे हो, सुन रहे हो, खा रहे हो, पी रहे हो, भोग भोगत रहे हो, जिसमें बंधन है, मुक्ति है, आत्मा है और आत्मा बंधा हुआ है। ये सारी चीज़ें जो हम अनुभव करते हैं, तो वो वेदांत उसको तो खाली ब्रह्म ही कहते हैं, और इसलिए उसको कहते हैं कि ये जब जो देख रहा है वो सब मिथ्या है, ब्रह्म है। तो एक मैंने एक बात पहले कहीं पढ़ी थी, मुझे याद आई थी आज। एक व्यक्ति को स्वप्न आया और स्वप्न के अंदर वो भंवरा बन गया। अब वो भंवरा बन गया तो हुआ क्या कि वो भंवरे को भी अंदर स्वप्न आया, और भंवरा ने स्वप्न में देखा कि वो इंसान बन गया। अब यहाँ गड़बड़ी हो गई, वो भंवरे को लगा कि मैं सच में भंवरा हूँ या इंसान हूँ। तो इसी ये बात हम लोगों के लागू होती है कि ये हमको लगता है, शास्त्र कहते हैं कि हम सपना में, हमको लगता है कि रियलिटी है। तो सच क्या है? हम स्वप्न में है कि या हम जागृति है और रियल में हम जी रहे हैं? तो ये कंफ्यूजन हमेशा इस तरह बना रहता है। दूसरी की भी एक बात बहुत समझने लायक है अच्छी, कि भाई हम क्या है, हम कौन है? तो हम हमारा स्वभाव जानते नहीं है, हम असल में कौन है। तो इसलिए हमने गलत समझ के रखा है। तो बहुत पहले मैंने एक स्टोरी ये बताई थी, फिर से ये इसके कॉन्टेक्स्ट में तो कहता हूँ कि एक शेर का बच्चा था। वो छोटा था तब से वो अपने माँ से बिछड़ गया था, और जो भेड़ होते हैं, शीप, उसके तोले में जाके वो घुस गया था। और फिर जो बरवाड़ था उसने उसको पाला पोसा और बड़ा किया भेड़ों के साथ में, तो वो भी बड़ा होने लगा। और वो शेर का बच्चा अपने को भी भेड़ ही मानता था, क्योंकि वो भेड़ों के साथ बड़ा होता था। अब एक दिन हुआ क्या कि एक बड़ा शेर वहाँ आ गया जहाँ ये लोग चारा खा रहे थे। तो उसने देखा कि ये सब भेड़ तो ठीक है, इसके अंदर ये मेरी जात का शेर का बच्चा यहाँ इसमें कैसे घुस गया है? तो उसने दौड़ा और सब भेड़ भाग गए। तो उसने शेर के बच्चे को पकड़ लिया। तो शेर का बच्चा ने कहा कि भाई मुझे मारो मत, मैं तो भेड़ हूँ। उसने कहा कि तुम भेड़ नहीं हो, तुम तो हमारी जाति के हो, शेर हो। तो क्या नहीं, मैं तो भेड़ ही हूँ। तो उसको एक तालाब के किनारे ले गया और देखा, बताया कि देख तू मेरे जैसा है कि नहीं। देखा हाँ मैं तुम्हारे जैसा तो हूँ। तो देख अभी मैं जो रोरिंग करूँगा, गर्जना करूँगा, इस तरह तुम भी करना। उस तरह उसने गर्जना की। फिर वो बच्चे ने भी ट्राई किया, तो उससे भी वो गर्जना निकली। तो उसको रियलाइज हुआ कि नहीं नहीं, मैं भेड़ नहीं हूँ, मैं तो शेर का बच्चा हूँ। स्टोरी का मॉरल यही है कि हम असल में आत्म तत्व है, पर भुलावे में हमको ये शरीर, मन, ये सब हमने अपने आप को मान लिया है, जीवात्मा मान लिया है। असल में हम आत्मा है। तो ये बात खास हमें समझनी है। और जब कोई ऐसा शेर की स्टोरी में आता है, इस तरह कोई ऐसा गुरु मिल जाए और हमें रियलाइज करावे कि नहीं हम तो आत्म तत्व ही है, या फिर हम खुद अभ्यास करते करते एक दिन रियलाइज करें कि हम आत्म तत्व है, तो फिर हम जान पाएंगे सच में अनुभव से, बुद्धि से नहीं, कि हम आत्म तत्व है। तो इतनी बात थोड़ी मुझे पहले करनी थी। अब फिर से इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन में हमने योग सूत्र में पेज नंबर 223 के ऊपर जो ब्रह्म है उसके क्या लक्षण हैं वो सारे हमने देखे थे। जैसे कि उसमें नथिंग प्रायर टू, नॉट एनीथिंग आफ्टर परम सत्यम। तो सारे परम सत्यम के पहले भी कुछ नहीं था, इसके पीछे भी नहीं, जो कुछ है वो परम सत्यम ही है। और वो वॉइड है, नॉन एंटिटी है, वो नथिंगनेस है, ये सब हमने देखा था। और वो जो है वो नॉन ड्यूअल है,
अनचेंजिंग रियलिटी है, और उसको तुरिया भी कहते हैं आत्मा को, आत्मा की स्थिति को। और इस तरह हमने ये 4-5 उसके लक्षण देखे थे। अब पेज नंबर 223 का जो लास्ट पैरा है वो पढ़ते हैं। But the human mind is afraid and not yet developed sufficiently to grasp this idea of Advaita. The question arises, what is then the cause of existence appearing so real? Perhaps it is that Ishvara, Satyam, the Lord, diversifies the mundane things, turning its mind outward, so the Shastra says. But this is only an unsatisfactory reply for those who cannot accept that existence does not exist. तो कहते हैं कि भाई अभी भी हमारा जो 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 ब्रेन है वो इतना सफिशिएंटली डेवलप नहीं हुआ है, और वो डरता है कि इसलिए वो इस प्रकार का कोई कंसेप्ट को अद्वैत का या आत्मा के सिवा कुछ नहीं है, ये संसार कुछ है ही नहीं, इस तरह हमारा माइंड या ब्रेन जो है वो इसको स्वीकार नहीं कर सकता है, पकड़ नहीं सकता है। तो फिर सवाल ये उत्पन्न होता है, तो ये जो है सृष्टि हमें इतनी सत्य क्यों लगती है, इतनी रियल क्यों लगती है? तो शास्त्र में उसका जवाब इस तरह देते हैं कि भाई जो सत्यम है या ईश्वर है या लॉर्ड है, उसने अपने आप को जो है वो भौतिक चीज़ों जो है उसके अंदर विविध रूप से उसने प्रकट किया हुआ है। तो परम सत्यम तो एक ही है, पर जो सृष्टि बनी और उसके अंदर जो ये विविधता आया, डाइवर्सिफिकेशन हुआ उसका, उसके अंदर वही है। इसलिए हमारा शास्त्र कहते हैं कि भाई कण कण में है भगवान। तो भगवान तो है सब जगह पर, जो कुछ है वो भगवान है, क्योंकि वो उसका ही ये डाइवर्सिफिकेशन होके ये सारी सृष्टि बनी है। इस तरह शास्त्र हमारे जवाब देते हैं। और यहाँ ईश्वर और सत्यम, देखो यहाँ ईश्वर शब्द यूज किया है सत्यम के लिए। तो हम ईश्वर शब्द योग सूत्र के अंदर भी आता है, ईश्वर द गुरुदेवा, वो भी आत्म तत्व के लिए आता है। और जो गुजरात में हमारे नरसिंह मेहता हो गए, उन्होंने यही बात की, जो ये डाइवर्सिफाइड मंडेन थिंग्स जो यहाँ कहते हैं कि सामान्य चीज़ों के अंदर परमात्मा प्रकट हुआ है। तो जो बहुत समझने लायक एक भजन नरसिंह मेहता ने बनाया है, उसके अंदर कहते हैं, अखिल ब्रह्मांड में एक तू श्री हरि जुजवे रूपे अनंत भास है। मतलब जो पूरा ब्रह्मांड है उसमें एक श्री हरि ही है, एक परमात्मा ही है, जुजवे रूपे, जुजवा मतलब अलग अलग, विविध रूपे अनंत भास है। अनंत मतलब कि जो इन्फिनाइट रूप में ये परम तत्व जो है वो इस तरह वैविध्य पूर्ण रूप से फैला हुआ है। देहमा देव तू, तेजमा तत्व तू, शून्यमा शब्द थई वेद भास है। तो देह जो है इंसान का, उसके अंदर ये देव के रूप में, हम जानते हैं कि आत्मा तत्व के रूप में ये तत्व हमारे अंदर है। देह में देव तू, तेजमा तत्व तू, तेज अग्नि जो है उसके अंदर वो तत्व के रूप में है, ये परम तत्व। और शून्य के अंदर वेद रूपी शब्द के रूप में वो बसता है। पवन तू, पानी तू, भूमि तू, भूधरा, वृक्ष थई फूली रहो आकाश है। तो तू ही पवन ही तू है, परम तत्व है, परमात्मा वो तू ही पवन है, तू पानी है, तू भूमि है, और जो वृक्ष है वो भी तू ही है, वो फैला हुआ आकाश के अंदर जो है वो तू ही वृक्ष रूप में है। अब ये जो है ये इम्पोर्टेंट लाइन है, इसके अंदर ये कहते हैं, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने, शिव थकी जीव थयो एज आश। तो क्यों ये इसने किया? तो उसका जवाब है, विविध रचना करी अनेक रस लेवाने। तो ये विविध रचना उसने रस लेने के लिए की है। जो इसका जो एक वो जो खुद है वो इस तरह वो आउटवर्ड हुआ, क्योंकि वो इसका एक रस ले सके, इसीलिए उसने ये विविध रचना की। और वो शिव तक ही जीव था, मतलब शिव जो था वो जीव हो गया और वो अपने बंधन में आ गया। तो ये जो है वो अस्तित्व है, वो इस तरह परम तत्व जो है वो अस्तित्व के अंदर इस तरह
अलग अलग रूप से फैला हुआ है। हालांकि अद्वैत वेदांत इस तरह उसका जवाब का स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि वो तो मानता है कि ऐसा कुछ अस्तित्व जैसा है ही नहीं, और जो लोग अस्तित्व को मानते नहीं है वो भी इस तरह का जवाब का संतोष नहीं पाएंगे। कॉस्मिक माइंड, इन्फिनाइट माइंड, चित्ती is also known as Maya because all the condensation are of this mind are questionable। तो जिसको हम चित्ती कहते हैं, इन्फिनाइट कहते हैं, कॉस्मिक कहते हैं, इसको ही हम माया कहते हैं, जो माया और कुछ नहीं है। हम कहते हैं कि हम तो माया में बन गए हैं, माया का प्रभाव है, इसलिए हम कुछ भगवान का नाम नहीं ले सकते वगैरह वगैरह जो कहते हैं, माया को हम आगे कर देते हैं। तो हकीकत में ये चित्ती शक्ति या कॉस्मिक माइंड है वही माया है, पर वो कंडेंस फॉर्म के अंदर, मतलब ठोस रूप में जब वो घनीभूत हो जाता है तो वो एक इस तरह का रूप बन जाता है, चित्ती का ये रूप। क्योंकि पूरी सृष्टि जो है वो अभी घन रूप में, एक ठोस रूप में, कंडेंस फॉर्म में आ गए। भूभुव स्व है वो सब कंडेंस फॉर्म के अंदर है, वो चित्ती का ही एक आविष्कार है, पर वो कंडेंस फॉर्म के अंदर है। भू सबसे ज्यादा कंडेंस है, भू इससे कम है, और स्व उससे भी कम, फिर भी ये कंडेंस ही है सब चीजें। और इसीलिए ये जो है वो क्वेश्चनेबल, मतलब एक संशयात्मक ये चीज बनती है। द सेल्फ वेर एवर कंडीशन बाय माया एज मूल प्रकृति इज द कोज ऑफ द प्लूरल यूनिवर्स Brahman self, when thus condition is Ishvara, so Maya or Chitti is ever riddle to the intellect. Brahman and Atman are not different from each other. तो ये जो सेल्फ है वो जहाँ भी है, जिस तरह वो जो एक कंडीशन बन गया है उसके अंदर, वो एक संस्कारित बन गया है, वो माया के कारण, मतलब कि जो आत्म तत्व है उसने माया का एक आंचल ओढ़ लिया है, और वो इस तरह जो बना है उसको शास्त्र के अंदर मूल प्रकृति कहते हैं। और वो जो ये जो वेद जगत दिखता है उसका जो ये कारण है ये मूल प्रकृति है। ये जगत जो बना, जगत जो निकला है, ये मूल प्रकृति से निकला है। मतलब कि आत्म तत्व जो है उसने एक प्रकार का चोला ओढ़ लिया है, एक आंचल ओढ़ लिया है, और एक वो कंडीशन हो गया, अपने आप को उसने कंडीशन बना लिया माया के द्वारा। और ये जो आत्म तत्व कंडीशन बना उसको ही हमारे शास्त्र के अंदर ईश्वर कहते हैं। तो देखो ये सब शब्द है, उसके एक स्पेसिफिक मीनिंग होते हैं। हम ईश्वर शब्द, भगवान, परमात्मा सब एक ही अर्थ के अंदर सबका उपयोग करते हैं, पर यहाँ ईश्वर स्पेसिफिक है कि जिसने इस तरह का जो कंडीशन हो गया, जो संस्कारित हो गया, या जिसने माया का आवरण ओढ़ लिया, उसको ईश्वर कहा गया है। तो हमारे अंदर भी जो आत्म तत्व है उसने अब स्वैच्छिक रूप में वो ये बंधन स्वीकार कर लिया है, तो वो ईश्वर हमारे अंदर भी ईश्वर के रूप में है। सो माया और चित्ती इज एवर ए रिडल टू द इंटेलेक्ट। तो वो जो है एक बुद्धि के लिए तो ये चित्ती माया जिसको कहते हैं वो एक पहली जैसा ही है, उसमें वो बुद्धि समझ नहीं सकती है कि ये माया क्या है, चित्ती क्या है, एक पहली जैसा है उसके लिए। ब्रह्मन एंड आत्मन आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो ब्रह्म कहो, आत्मा कहो, जो कहो, वो सब एक ही चीज है। अब फिर से कुछ पॉइंट यहाँ ये करते हैं। सेल्फ बाय नेचर इज प्योर, इंडिपेंडेंट एंड फ्री। तो आत्म तत्व कैसा है? उसका स्वभाव रूप से तो वो एकदम मुक्त है और इंडिपेंडेंट है, वो किसके ऊपर आधारित नहीं है, अनाधारित है और मुक्त स्वरूप में है। द प्योर सेल्फ ऑफ ईच इंडिविजुअल इज द एब्सोल्यूट सत्यम। द ट्रू सेल्फ इज द कोर ऑफ द मैन। तो प्योर सेल्फ जो है, प्योर आत्मा तत्व जो है, वो एब्सोल्यूट जिसको कहते हैं, सत्यम कहते हैं। मतलब यहाँ प्योर का शब्द क्या है? देखो ये भी एक, इसमें भी दो शब्द समझने लायक है। हमारे शास्त्र के अंदर दो शब्द का यूज किया जाता है, एक निर्गुण ब्रह्म और एक सगुण ब्रह्म। तो निर्गुण ब्रह्म जो है, मतलब जो क्रिएशन के अंदर जो सत्यम जो है वो है, उसको निर्गुण ब्रह्म, क्योंकि वहाँ कोई गुण नहीं है।
वहाँ कुछ भी नहीं है, गुण भी नहीं है, इसलिए उसको निर्गुण ब्रह्म कहते हैं। वो ब्रह्म तो है पर वो निर्गुण, वहाँ कुछ है ही नहीं, इस तरह वो निर्गुण ब्रह्म है। पर उसके बाद में जो अस्तित्व बना और अस्तित्व के अंदर 3 गुण आ गए चित्ती के द्वारा, और जो ब्रह्म बना है वो भू स्व 3 लोग बने, इसको भी ब्रह्म कहते हैं, ब्रह्मांड कहते हैं। तो वो जो है वो सगुण ब्रह्म इसको कहते हैं। तो ये शब्द जब 2 आए तो इसमें इस तरह समझना है कि अस्तित्व जो है वो सगुण ब्रह्म है और जो क्रिएशन है, सृजन है, वो निर्गुण ब्रह्म है। तो यहाँ जो प्योर आत्मा इसकी बात की है, ये प्योर सेल्फ की, तो प्योर सेल्फ जो है वो निर्गुण ब्रह्म है। वहाँ जो है वो क्रिएशन के अंदर वो निर्गुण ब्रह्म है, इसको ही एब्सोल्यूट या सत्यम वहाँ कहते हैं। और ये जो ट्रू सेल्फ इज द कोर ऑफ द मैन, तो मनुष्य जो है उसके अंदर वो मूल रूप में जो पड़ा है, अंतर्गत पड़ा है, कोर जो एक अंदर का है, हिस्सा है, इस तरह वो सेल्फ हमारे अंदर, व्यक्ति के अंदर रहता है। दूसरा पॉइंट है मोक्ष और लिबरेशन इज द रियलाइजेशन, द रीडिस्कवरी ऑफ द ट्रूथ ऑफ द सेल्फ। तो मोक्ष या मुक्ति क्या है? वो एक प्रकार का रियलाइजेशन है, एक साक्षात्कार है। पर किस चीज का? कि जो 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 आत्म तत्व है, इसका जो सत्य है, आत्म तत्व का जो सत्य है, उसको फिर से रीडिस्कवरी करना है। तो यहाँ रीडिस्कवरी शब्द लिखा है, मतलब कि जो है उसको खाली खोज निकालना है, ढूंढ निकालना है उसको। वो कोई ऐसा नहीं है कि नहीं है और उसको कहीं से निकालते हैं, इस तरह नहीं, वो है ही, पर वो अभी दिखाई नहीं देता या वो रियलाइज नहीं हो रहा है हमें। तो कोई पॉइंट के ऊपर हम इसको रियलाइज करते हैं और उसको रीडिस्कवरी करते हैं, सत्य आत्म तत्व को, वो उसको मोक्ष कहते हैं। तो मोक्ष और कुछ नहीं है कि हमने अपने आप को जान लिया, वो मोक्ष है इन शॉर्ट। द इंडिविजुअल rediscovers the non-difference of the jiva condition from Atman unconditioned, the fullness of the non-dual being. It is the final and complete end of life, realizable while in embodiment rather than after death. तो ये जो डिस्कवर करते हैं हम सेल्फ को, वो व्यक्ति द्वारा जो है वो 2 चीज़ यहाँ है। एक तो जीव मतलब कि जो कंडीशन हो गया, जो माया से जो कंडीशन हो गया उसको जीव का, और जो माया से कंडीशन नहीं हुआ है वो आत्मा है। तो वो दोनों के बीच में क्या डिफरेंस क्या है, भेद क्या है? वो दोनों के बीच में नॉन डिफरेंस मतलब अभेद क्या है? वो चीज़ जो जानता है, वो व्यक्ति अगर इसको रिडिस्कवर करता है, वो चीज़ ये दोनों के बीच में क्या है वो जानना, वो हमारे लिए है। मतलब कि एक जीव है और एक आत्मा है, और दोनों के बीच में ये अभेदता क्या है वो जानना हमारे लिए जरूरी है। और वो जो है वो फाइनल और कंप्लीट है। ये जीवन का अंतिम, जिसको कहे कि अंतिम सत्य जिसको कहे, इस तरह का ये जो है आत्म तत्व या जीव, उसको जानने का जो चीज़ है वो। और ये आत्म तत्व को जानना न कि मृत्यु के बाद, पर सदेह के अंदर, मतलब ये बॉडी के अंदर जब आत्म तत्व है, हम जिंदा है, उसी दौरान हमें साक्षात्कार करना है इसका। और जैसे कि कई लोग कहते हैं या कई शास्त्रों में ऐसा गलत कहा है कि भाई मृत्यु के बाद साक्षात्कार हो जाएगा। मृत्यु के बाद कोई साक्षात्कार होता नहीं है। ये जो साक्षात्कार है करना है वो ये बॉडी के अंदर ही करना है, जो सदेह के रूप में साक्षात्कार उसको करना है। तीसरी बात, मोक्ष और ट्रांसेंडेंस इज द इटर्नल नेचर ऑफ मैन। इटर्नल नेचर वो शाश्वत स्वभाव है। जो मोक्ष है या ट्रांसेंडेंस है, ट्रांसेंडेंस मतलब सर्वोत्कृष्टता, जो श्रेष्ठ है, सबसे श्रेष्ठ है, जो सबसे ऊंची चीज है, वो मनुष्य का इटर्नल स्वभाव है। इट इज नॉट समथिंग दैट हैज टू बी accomplished or attained to sometimes in the future, nor
is it an intellectual concept. It is a rediscovery of what is already there. It is through unborn knowledge that the unborn self is realized. तो ये एक तो इटर्नल स्वभाव है हमारा। दूसरी बात ये है कि वो ऐसा नहीं कि उसको कुछ प्राप्त करना है, ये ऑलरेडी है, प्राप्ति है हमारे अंदर, खाली इसको रियलाइज ही करना है। कुछ उसको अटेंड करने की जरूरत नहीं है, वो तो अंदर है ही। उसको देखना, जानना, समझना इतना ही करना है, बाकी वो अंदर है। और ऐसा नहीं कि वो फ्यूचर के अंदर हम उसको जान लेंगे या वो कोई एक इंटेलेक्चुअल कंसेप्ट जैसा है, बौद्धिक समझ जैसा, ऐसा कुछ नहीं है उसके अंदर। वो जो एक अंदर पड़ा है ऑलरेडी देयर, वो उसको खाली रीडिस्कवर ही करना है। जो आत्म तत्व है और है ही, पहले से ही है, इसने खाली अभी तो ये बॉडी सब धारण किया है, तो बॉडी के अंदर ही इसको हमें साक्षात्कार कर लेना है, उसका रीडिस्कवर करना है उसका। इट इज थ्रू अनबॉर्न नॉलेज। अनबॉर्न नॉलेज मतलब जो अनादि ज्ञान है, और वो अनादि आत्मा जो है, वो अनादि आत्मा के लिए, अनादि आत्मा को जो रियलाइज करना है, वो ये अनबॉर्न ज्ञान के द्वारा हम अनबॉर्न सेल्फ को, अनादि आत्मा को हम रियलाइज कर सकते हैं। ऑल दिस वर्ल्ड एंड द यूनिवर्स इज परसीव्ड थ्रू the individual mind, a creation of cosmic mind chitti. But when the mind ceases to play and ceases to be mind, that is when mind becomes of itself no mind, duality is no longer perceived. तो ये जो यूनिवर्स है या ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं या तीन लोग कहते हैं, ये सब जो है वो इंडिविजुअल माइंड या जिसको कॉस्मिक माइंड कहे, इंडिविजुअल माइंड कहे, चित्ती कहे, वही यही एक है। वो उसके द्वारा ही हम इसको परसीव कर सकते हैं। ये चित्ती के कारण, क्योंकि चित्ती हमारे अंदर चित्त बनता है, और चित्त बनता है तो इसके चित्ती के कारण हम ये तीनों यूनिवर्स को परसीव कर सकते हैं, इसको हम देख सकते हैं, जान सकते हैं। पर जब माइंड ही नहीं रहता है, माइंड का प्ले जो है वो जब खत्म हो जाता है, ये खेल खत्म हो जाता है या रुक जाता है, तब माइंड जैसा भी कुछ नहीं होता है, और माइंड उस समय नो माइंड बन जाता है। मतलब माइंड जैसा कुछ रहा ही नहीं अब, क्योंकि सिर्फ अब आत्म तत्व का ही अनुभव होता है, और आत्म तत्व का अनुभव भी मन के द्वारा नहीं होता है। आत्म तत्व का सीधा अनुभव उस व्यक्ति को होता है, और नो माइंड की स्थिति बन जाती है। तो वहाँ फिर ड्यूअलिटी जो है, वो द्वैत भाव है जो वो वहाँ फिर रह नहीं सकता। मतलब फिर ये जो संसार है या ये जो अस्तित्व है, वो फिर उसको वो इस तरह संसार को संसार के रूप में नहीं देखता है। जैसे लास्ट टाइम हमने पतंजलि का एक सूत्र देखा था कि जो व्यक्ति मुक्त हो गया, जिसने मोक्ष पाप लिया, उसके लिए ये जो है वो संसार जो है वो अब रहा नहीं, ये अस्तित्व ही नहीं रहता है। वो सारी चीज़ों को, सबको चीज़ को वो ब्रह्म के रूप में ही, सत्यम के रूप में ही देखता है। तो वो बात यहाँ है कि ड्यूअलिटी फिर यहाँ खत्म हो जाती है। माइंड सीजेस टू बी माइंड, ए इन डीप स्लीप, बी इन समाधि विदाउट सीड। इन ए वन रिमेन्स इग्नोरेंट, इन बी वन perceives reality and understands the questionable universe, the world and life. तो दो चीज़ है, मन कब शांत हो जाता है या मन कब मन नहीं रहता है। तो दो स्थितियों के अंदर भी ये नहीं रहता है मन जैसा। एक तो डीप स्लीप में, हम जब गहरी निद्रा के अंदर चले जाते हैं, और रात में जब सोते हैं तो कुछ ही समय इस तरह का होता है गहरी नींद का, कुछ साइकिल्स आती है रात में, 2-3 बार इस तरह की गहरी साइकिल्स आती है, जिसमें हम कुछ मिनटों के लिए डीप स्लीप में। तो मन ये दो स्थितियों के अंदर, एक डीप स्लीप में, गहरी निद्रा में, और दूसरा जो है वो समाधि विदाउट सीड, मतलब निर्भीक समाधि, जिसके अंदर
बीज नहीं है, इस तरह की समाधि जो है उसके अंदर भी मन का अनुभव नहीं होता। तो जैसे हम डायग्राम के हिसाब से कहें तो 3B और 3C के अंदर माइंड जैसा कुछ नहीं होता है। और दूसरी बात ये है कि डीप स्लीप के अंदर मन तो नहीं रहता है, पर फिर से वो जब जागता है व्यक्ति तो वो इग्नोरेंट ही रहता है। वो जो अज्ञान जो उसके अंदर पहले जो था वो अज्ञान का अज्ञान ही रहता है। वो डीप स्लीप में जाके आते तो वो कोई ज्ञान लेके वहां से नहीं आता है, बस वो उसका वो शांति का अनुभव होता है, बस इतना ही है। हालांकि जब समाधि के अंदर व्यक्ति जाता है तो वो वहाँ रियलिटी का अनुभव करता है, ब्रह्म का अनुभव करता है और उसको वो समझता है। और ये जो संशयात्मक जो ये यूनिवर्स है, वर्ल्ड है, उसको भी समझता है और जीवन क्या है, ये सारी चीज़ों को वो समाधि के अंदर व्यक्ति समझ सकता है, डीप स्लीप के अंदर नहीं समझ सकता। द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स ऑफ मैन इज द फाइनेस्ट लेबोरेटरी फॉर एनालिसिस एंड rediscovery in Advaita Vedanta, provided we clearly understand whether one would function as A, body-mind complex, that is the covering, or as B, Atman, the self, before we use the term A, Maya, and B, reality. तो ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम है, जो कॉम्प्लेक्स है, एकदम जटिल रूप में है, वो एक प्रकार की लेबोरेटरी है जो ये हमें जो डिस्कवर करना है, साक्षात्कार करना है, मैं आत्मा हूँ इस तरह। तो अद्वैत वेदांत के हिसाब से ये डिस्कवरी जो है, इसके लिए ये बॉडी माइंड जो हमारा सिस्टम है वो एक लेबोरेटरी जैसा है, जिसके अंदर ये हम इसके एनालिसिस कर सकते हैं और उसको रीडिस्कवर कर सकते हैं। पर उसके अंदर जो है दो चीज़ इसके अंदर भी समझना है कि वी क्लियरली अंडरस्टैंड वेदर वन वुड फंक्शन एज बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स। तो व्यक्ति जो है वो अब दो रूप में काम कर सकता है, एक तो सिर्फ वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के रूप में काम करेगा, या दूसरा जो है वो आत्मा के रूप में काम करेगा। तो हम ज़्यादातर कोई जो ऐसा कोई महापुरुष होता है कि जो आत्मा के रूप में वो अपने आप को जानता है, रियलिटी के रूप में अपने आप को जानता है। बाकी जो हम सब जो है वो हम अपने आप को बॉडी ब्रेन सिस्टम के रूप में जानते हैं, आत्मा के रूप में हम नहीं जानते हैं, क्योंकि हमने ये जो कवरिंग ये रखा है, कवरिंग मतलब जो बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है, हमने 3 बॉडी 3 ब्रेन्स वगैरह जो कवरिंग किया है, उसके कारण हम अभी आत्मा का अनुभव नहीं कर रहा है। पर इस आत्मा का जब अनुभव होता है तब पता चलता है कि मैं बॉडी ब्रेन सिस्टम नहीं हूँ, मैं आत्मा तत्व हूँ। तो ये माया शब्द और रियलिटी शब्द का यूज करने से पहले ये चीज़, दोनों चीज़ को समझ लेना है कि व्यक्ति आत्म तत्व से जी रही है या बॉडी ब्रेन से। क्योंकि प्रॉब्लम क्या है कि कई वेदांती लोग पढ़ के अपने को एक कंडीशन माइंड बना लेते हैं कि मैं आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। और कई लोग ऐसे बोलते भी रहते हैं कि मैं जीव नहीं हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं ब्रह्म हूँ। इतना सारा इतने पढ़ लिया, इतना माइंड को कंडीशन कर लिया कि माइंड खुद अपने आप को अब ब्रह्म समझने लगा। वो कोई रियलाइजेशन नहीं है, साक्षात्कार नहीं है वो ब्रह्म का, वो माइंड का एक कंडीशन कर लिया हमने। तो इस तरह कंडीशन करने से बॉडी ब्रेन सिस्टम का जो हम हैं वो मिट नहीं जाते हैं। वो आत्म तत्व का जब हम अनुभव करते हैं तभी हम आत्म तत्व से जी रहे हैं, ऐसा कह सकते हैं। बाकी बॉडी ब्रेन सिस्टम शिवोहम कहने लगने से कोई वो शिव नहीं हो जाता है, ये बात खास समझनी है। We have all mixed up these two separate viewpoints. The covering is questionable and so is all that is experienced through it. Our normal life and experience is therefore also questionable. If we see through a colored glass, we see a colored world. तो ये एक दो अलग अलग चीज़ है, उसको हमने मिक्सअप कर लिया। आत्म तत्व के रूप में जीना या आत्म तत्व का अनुभव करना
एक अलग बात है, और बॉडी ब्रेन सिस्टम को रूप में जीना वो एक अलग बात है। दोनों को हमने मिक्सअप कर लिया, और इसलिए ये जो हमने जो ये जो कवरिंग जो है, मतलब बॉडी ब्रेन सिस्टम है, वो भी एक इससे एक संशय उसके ऊपर उत्पन्न होता है, और ये जो उसके द्वारा हम जो कुछ एक्सपीरियंस करते हैं उसके ऊपर भी एक संशय, क्वेश्चन उत्पन्न होता है, संशय उत्पन्न होता है। और हमारी नॉर्मल लाइफ जो है और जो अनुभव है वो भी इसके कारण फिर संशयात्मक सब चीज़ बन जाती है। तो जिस तरह का हमने जिस तरह का चश्मा पहना होता है, इस तरह देखते हैं, तो फिर हम किस तरह अपने आप को अनुभव करते हैं, ये सवाल है। अगर हम अपने आप को बॉडी ब्रेन सिस्टम के रूप में अनुभव करते हैं तो हम सारी चीज़ें, सारी दुनिया को इस तरह ही देखेंगे, हर व्यक्ति को बॉडी ब्रेन सिस्टम वाला ही देखेंगे। और शायद हम आत्म तत्व का अनुभव करेंगे तो दूसरे के अंदर जो आत्म तत्व पड़ा है उसका भी हम अनुभव कर सकते हैं। But the trouble arises when we do not want to live as body-mind complex, because we have been told or have read, or we have become so miserable with life that we really want to be free from it. But we are unable to throw away consciously this body-mind complex and destroy it. Suicide is no solution. It should be set aside with care and reason. तो सवाल ये है कि ये जो हमारा बॉडी माइंड जो है उसको हमें जब नहीं चाहिए, ये कि भाई एक अभी हम इसे छुटकारा पाना चाहते हैं, कारण कोई भी हो, कि कारण कुछ भी हो सकता है कि भाई ये हमने उसके लिए जाना है, या इसके लिए कुछ समझा हुआ है, या हम लाइफ के जो बहुत सारे दुख है और दुख के कारण हम थोड़े ये हो गए हैं, इसके कारण हम ये इसमें से फ्री होने का प्रयत्न या फ्री होने के लिए हम सोचते हैं। पर इस तरह हो नहीं सकता है, क्योंकि ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसको हम थ्रो कर सके कि भाई बॉडी ब्रेन सिस्टम नहीं चाहिए, बट हो गया तो उसको फेंको, इस तरह हो नहीं सकता। और अगर कोई सुसाइड करता है तो भी वो उसका कोई सॉल्यूशन नहीं है कि भाई अभी ये मुझे रियलिटी ही चाहिए, ये जो चीज़ है बॉडी ब्रेन सिस्टम वो नहीं चाहिए, तो उसके लिए वो कुछ नहीं कर सकता। उसको कॉन्शियसली बहुत केयर के साथ इसको धीरे धीरे करके छोड़ना पड़ता है, मतलब साधना के अंदर आगे जाना पड़ता है, और आगे जाके साधना के द्वारा ये बॉडी ब्रेन सिस्टम से हम मुक्त पा सकते हैं, जो कि स्वलोक के अंतिम स्टेज के अंदर योगी करता है। ये सब बॉडी, तीनों बॉडी और इसके सीड्स जो है वो सब चीज़ों को जला देता है और फिर इससे मुक्त हो जाता है। द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स वर्क्स अंडर अवेयरनेस द क्वालिटी ऑफ कॉस्मिक माइंड और चित्ती एज इंडिविजुअल माइंड। द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स is always in one of three states, the so-called waking or dream or sleep. It knows not any other state because the real state of Turiya belongs to Atman, and Atma is never beguiled by cosmic mind, Maya, creative pressure. This is duality maintained by cosmic mind, but what can we talk about in this bubble that is existence? Let us step out of the bubble and we shall not ever know or dream of duality. तो पहली बात ये है कि ये जो हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम किससे चलता है, वो एक अवेयरनेस से चलती है। और अवेयरनेस क्या है कि जो कॉस्मिक माइंड है, चित्ती शक्ति है, वो जो हमारे अंदर आती है और वो जब इंडिविजुअल माइंड बन जाती है, तो इंडिविजुअल माइंड के अंदर कॉस्मिक माइंड की ये अवेयरनेस की जो शक्ति है वो हमारे अंदर आती है। द बॉडी माइंड कॉम्प्लेक्स इज ऑलवेज इन वन ऑफ द थ्री स्टेट। तो तीन प्रकार की स्थिति हमने देखी है लास्ट टाइम भी, कि एक स्वप्न की स्थिति है, जागृति की स्थिति, स्वप्न की स्थिति और
निद्रा की स्थिति। और चौथी स्थिति जो है वो तुरिया कहते हैं। वो चौथी स्थिति है जो है वो आत्मा के लिए। ये 3 स्थिति जो है वो बॉडी ब्रेन सिस्टम के लिए है। तो हम जो एक सामान्य व्यक्ति बॉडी ब्रेन सिस्टम से जीते हैं, ये 3 स्थिति को ही अनुभव करते हैं। जैसे अभी हम जागृत है तो ये जागृत की स्थिति, फिर हम निद्रा में चले जाते हैं तो निद्रा की स्थिति, और निद्रा के अंदर ही जो हम स्वप्न देखते हैं तो वो स्वप्न की स्थिति। चौथी स्थिति जो है वो तुरीय जो है वो अलग स्थिति है, और वो आत्मा से लेके है, आत्मा के संबंध के अंदर होती है। और ये जो माया जो है, कॉस्मिक माइंड है, माया जो है वो इस तरह आत्मा को वो ठग नहीं सकती है। मतलब कि वो आत्मा तत्व जो है वो माया के प्रेशर में कभी भी नहीं आ सकता है। ये बॉडी ब्रेन सिस्टम जो है वो ही माया के प्रेशर में आती है और ये 3 स्थिति के अंदर रहती है। दिस इज ड्यूअलिटी मेंटेन बाय कॉस्मिक माइंड। ये जो द्वैत है उसको कॉस्मिक माइंड, चित्ती शक्ति जो है वही उसको मेंटेन हमेशा करती रहती है। पर हम अभी जो जी रहे हैं वो बबल के अंदर। बबल मतलब कि ये पूरा अस्तित्व जो है, भू भुव स्व है, महाकाल के अंदर जो कुछ है वो अस्तित्व है, और वो उसको बबल कहा गया है, एक बबल। तो बबल जो है वो बबल के अंदर बैठ के ये सब बात करने का कोई मतलब नहीं है। एक बार अगर हम बबल्स के बाहर निकल जाते हैं तो फिर हम देखेंगे कि ये ड्यूअलिटी जैसा कुछ है ही नहीं, फिर हम क्रिएशन का ही सिर्फ अनुभव करेंगे। दिस इज द पर्पज ऑफ योग सूत्र, टू हेल्प यू टू step out of the kingdom of cosmic mind chitti. The question asked by the Upanishad is there in fact any fundamental single truth behind the plurality subsisting and cognized or experienced by us? It is like being in a foreign land existence and then trying to find or search for landmark of our native land because we have forgotten that we are in a foreign land. हाँ, तो हम बात ये कर रहे थे कि ये जो योग सूत्र है वो इसलिए बनाया गया या इसलिए वो हमें मदद रूप है कि वो ये किस तरह हम ये कॉस्मिक माइंड के अंदर जो फंसे हुए हैं, मतलब भू भुवक स्व के अंदर अस्तित्व में फंसे हुए हैं कॉस्मिक माइंड के किंगडम के अंदर, उसमें से हम निकल सकते हैं। मतलब कि हमारा जो सेलेस्टियल होम तो हमारा क्रिएशन है, सृजन है, और लास्ट में हमें वहाँ जाना है। तो वहाँ जाने के लिए किस तरह हम इसमें से भू भुव स्व में से क्रमशः धीरे धीरे करके निकल सकते हैं, वो योग सूत्र हमें ये बताता है। द क्वेश्चन आस्क्ड बाय द उपनिषद इज देयर in fact any fundamental single truth behind the plurality subsisting and cognized or experienced by us? तो ये जो हमें द्वैत के अस्तित्व का जो अनुभव होता है उसके लिए उपनिषद के अंदर ये पूछा गया है कि इसके पीछे ये कोई फंडामेंटल ट्रूथ क्या है, कुछ एक मूलभूत बात क्या है कि ये जो हम इसको जिस तरह हम ये द्वैत के अस्तित्व को हम अनुभव करते हैं और इसको हम जानते हैं, तो क्या चीज़ है फंडामेंटल के जिसके कारण हमें ये अस्तित्व का अनुभव हो रहा है। इट इज लाइक बीइंग इन ए फॉरेन लैंड एग्जिस्टेंस एंड देन ट्राइंग टू फाइंड और सर्च फॉर लैंडमार्क of our native land because we have forgotten that we are in a foreign land। तो बात तो यही है कि हमारा जो हम तो अभी ये भूभुव स्व में है, तो ये फॉरेन लैंड ही है हमारे लिए, कि हम मतलब कि आत्म तत्व के रूप में सत्यम, जब हम आत्म तत्व है, सत्यम है, तो उसके रूप में हम देखा जाए तो ये भूभुव स्व तो हमारे लिए फॉरेन लैंड है। हम देश निकाल जिसको कहे एग्जाइल कहा है कि एग्जाइल हम हो गए हैं वहाँ से, क्रिएशन से देश निकाल हमें कर दिया गया है। तो ये भूभुव स्व में आके हम फंस गए हैं, और ये इसका भी हम जो ये हमारा वतन नहीं है,
ये नेटिव नहीं है। लेटिन तो नेटिव लैंड जो है वो हमारा ये जना है, या जिसको हम सेलेस्टियल होम कहते हैं। पर हम अभी भूल गए हैं कि भाई ये हम कोई ऐसा भी है हमारे लिए, जनलोक है या हमारा सेलेस्टियल होम है। अब तो हम यहाँ ही ये फॉरेन लैंड को ही अपना घर बना के हम यहाँ जी रहे हैं और मौज कर रहे हैं। We belong as a Atman to creation. In existence, because of the covering of the body-mind system, we must find duality abounding on all sides. There is no search or philosophy or religion needed. We must realize we are not of our celestial home and must go back. This is the purpose of Yoga Sutra, to help you to go back to your celestial home, creation. तो जो क्रिएशन है, जो सृजन है, उसका सीधा संबंध आत्मा से ले है, क्योंकि आत्मा तत्व वो सृजन से आया हुआ है। और अस्तित्व में क्योंकि हमने ये बॉडी वेरिएंट सिस्टम जो धारण किया है, ये कवरिंग हमने धारण किया है, इसके कारण हम जो ये ड्यूअलिटी का अनुभव करते हैं। ये जो भरपूर मात्रा में ये जो द्वैत भाव है वो हमारे अंदर पड़ा है। हम सब द्वैत के रूप में ही देखते हैं, आत्म तत्व के रूप में कुछ भी नहीं। पूरा संसार जो है वो द्वैत के ऊपर है, तो द्वैत के रूप में ही हम पूरे संसार को देखते हैं। पर हकीकत में कोई फिलॉसफी और धर्म या किसी और चीज़ की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो जो है हम अपने आप में आत्म तत्व है, और हम वो हमारा जो सेलेस्टियल होम है, वो जन तत्व है या क्रिएशन है, वहाँ से हम आए हुए हैं और हमें वहीं वापस जाना है। और इसके लिए ये योग सूत्र जो है, पर योग सूत्र का पर्पज ही यही है कि हम किस तरह वापस सेलेस्टियल होम चले जाए, उसका वो हमें ज्ञान दे सके, या ये मुक्ति की प्रक्रिया में हम योग सूत्र के द्वारा हम जा सके। यही योग सूत्र का पर्पज है। It is all very reasonable to say, to philosophize and give scholarly argument why we should not accept this dualistic state when it is mithya. But one who has experienced Turiya will not argue. With whom will he argue? For there is no duality for him. Only those will argue who accept Advaita on hearsay, and only experience can remove all arguments. तो कोई ये चीज़ को आर्ग्यूमेंट भी करते स्कॉलर लोग होते हैं, फिलोसॉफी करने वाले होते हैं, वो कहते हैं कि भाई जो है सो है, वो भी उसको एक्सेप्ट कर लो ना, ये ड्यूअलिटी है तो ड्यूअलिटी है, अस्तित्व है जो है वो, उसको क्यों पकड़ के रखा है कि हम तो आत्मा ही है और हम क्रिएशन से आए हैं, हम इस जगत में जी रहे हैं, तो उसको स्वीकार कर लो, बात खत्म करो। पर और इसको मिथ्या कहते, तो जो है मिथ्या है, जो है वो है, ये है, इस तरह इसको स्वीकार क्यों नहीं करते हैं। पर जो तुरिया के अंदर जो आत्म तत्व में जीने वाले हैं वो कोई आर्ग्यूमेंट नहीं करेंगे, क्योंकि उसने तो अनुभव किया है कि ये है ही नहीं, ये तो सब मिथ्या है या ये अस्तित्व है जैसा कुछ है ही नहीं, तो वो आर्ग्यूमेंट क्या करेगा और किससे करेगा, क्योंकि वो जानता है वो सामने वाला जो है वो भी मैं हूँ और मैं हूँ वो है, तो अब किसके साथ क्या आर्ग्यूमेंट करना होता है। और कुछ लोग जो है वो इधर उधर की सुन के, अद्वैत के बारे में सुन के या ये क्रिएशन वगैरह के बारे में, ब्रह्म के ये सूत्र, जब श्लोक या इसके जो सूत्र है वो लोग पढ़ लेते हैं और इसको फिर रट लेते हैं, जिसको लर्न बाय हार्ट कहते हैं ना। तो अहम ब्रह्मास्मि सर्व खलुमिदं ब्रह्म, ये सारी चीज़ें जो है शिवोहम शिवोहम ये बोलते रहते हैं, अनुभव होता नहीं है, और फिर वो आर्ग्यूमेंट भी करते रहते हैं। तो क्योंकि दो प्रकार के लोग हैं, जो एक जो है वो लोग बिल्कुल ऐसे अनुभव नहीं है फिर भी मानते हैं कि ये सब ब्रह्म ही है, और दूसरे ये है कि जिनको भी अनुभव नहीं है वो मानते ही नहीं है कि भाई ब्रह्म है कि नहीं, वो पता नहीं है, हम तो ये अस्तित्व में जी रहे हैं, हम अस्तित्व को जानते हैं। तो दोनों प्रकार के लोग हैं और दोनों में से कोई सत्य के करीब नहीं है। और जो अगर सत्य का अनुभव होता है तो ही फिर हम यहाँ से
इससे ये सब आर्ग्यूमेंट से मुक्त हो सकते हैं। लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्योर कॉन्शियसनेस, दिस इज तुरीय आत्मन, द होम इज क्रिएशन, नॉन एग्जिस्टेंस। इन एग्जिस्टेंस आत्मन फाइंड्स itself in a polluted atmosphere of duality, though it does not itself experience duality. It has a mask, an outer covering, and this covering accepts and does experience duality. Atman is never enmeshed or deceived by existence, by cosmic mind or Maya creative pressure, because it is Satyam. It is witness to the अदर 3 स्टेट्स। तो प्योर कॉन्शियसनेस मतलब शुद्ध चेतना, चैतन्य जो है या जो आत्म तत्व है वो शुद्ध चैतन्य ही आत्मा है और वही क्रिएशन है, वही हमारा सेलेस्टियल होम है। और वो नॉन एग्जिस्टेंस है, वो अस्तित्व नहीं है, वो सृजन है। जबकि अस्तित्व के अंदर क्या है कि आत्मा ने ये जो 3 बॉडी कवरिंग वगैरह धारण किए हैं, इसलिए वो एक ड्यूअलिटी के एटमॉस्फेयर में जी रहा हो, इस तरह वो उसको लगता है। हालांकि उसका वो अपना अनुभव नहीं है, वो ऐसा नहीं अनुभव करता है कि मैं ड्यूअलिटी में हूँ, पर ये जो पूरा अस्तित्व है वो ड्यूअलिटी का एक इसको इस तरह वो इसको देखता है कि पोल्यूटेड एटमॉस्फेयर है, उसके अंदर वो ड्यूअलिटी में इस तरह वो देखता है, वो खुद एक्सपीरियंस नहीं करता है। और उसने एक मास्क पहन रखा है, मतलब ये हमारे जो बॉडी ब्रेन सिस्टम्स है वो सब हमारे मास्क है। और वो एक मास्क का दूसरा अर्थ ये भी है कि अस्तित्व हमारा जो आत्मा तत्व है, इसने ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को तो एक कवरिंग के लिए लिया है, पर आत्म तत्व के ऊपर भी एक अंदर का कवरिंग है जिसको वेस्चर कहते हैं। तो मतलब आत्म तत्व ऐसे नेकेड नहीं है, जैसे वो जनरल लोक में जिस तरह नेकेड होता है इस तरह यहाँ हमारे बॉडी ब्रेन सिस्टम में नेकेड नहीं होता है। उसके ऊपर एक वेस्टर होता है, एक टाइप का कवरिंग होता है, एक ट्रांसपेरेंट टाइप का कवरिंग होता है जिसके अंदर आत्मा होता है। जैसे कि हम पुराने ज़माने में जो वो मानस होते थे, क्या कहते हैं वो, लालटेन, तो लालटेन के ऊपर एक ग्लास होता था और अंदर दिया होता था। तो जिस तरह ये लालटेन के ऊपर जो ग्लास होता है, इस तरह का वेस्चर आत्म तत्व के ऊपर है, ट्रांसपेरेंट है, और फिर बाद में वो 3 बॉडी ब्रेन सिस्टम आते हैं। तो ये 3 बॉडी ब्रेन सिस्टम उसने एक्सेप्ट कर लिए हैं क्योंकि वो ड्यूअलिटी के ये ड्यूअलिटी का जो स्थिति है उसके अंदर है। तो ये बॉडी ब्रेन सिस्टम ने तो हमारे ये सब अस्तित्व को स्वीकार किया हुआ ही है, पर आत्म तत्व है वो ये इस तरह की कॉस्मिक माइंड की जाल में वो फंसता नहीं है। वो नहीं मानता है कि मैं ये अस्तित्व का हिस्सा हूँ। वो आत्म तत्व जानता है कि मैं आत्मा हूँ, सत्यम हूँ, और वो मैं क्रिएशन हूँ। तो वो उसकी जाल में एनमेस नहीं होता है, वो जाल में फंसता नहीं होता है, और वो ठगा भी नहीं जाता है ये इसके द्वारा, अस्तित्व के द्वारा, क्योंकि वो सत्यम है और वो सारी स्थितियों का विटनेस भी है, दृष्टा भी है। तो यहाँ रुकते हैं, नेक्स्ट टाइम देखेंगे। अभी एक और 2 पेज बाकी है, वो नेक्स्ट टाइम पढ़ लेंगे। कोई खास प्रश्न है तो पूछ सकते हैं कि ये थोड़ा फिलोसॉफिकल लगेगा, पर एक्चुअली ये समझना जरूरी है, क्योंकि हकीकत में अगर हम आत्म तत्व है तो आत्म तत्व क्या है और कैसे है, और ये बॉडी ब्रेन सिस्टम को ही हमने किस तरह मैं के रूप में मान लिया है। जैसे हमने वो शेर का बच्चा और भेड़िया की स्टोरी देखी थी इस तरह, तो वो ये अद्वैत फिलोसॉफी भी इसलिए जानना जरूरी है, और इसलिए तावरिया जी ने यहाँ इसको रखा है। चलिए, कोई प्रश्न नहीं है तो नेक्स्ट टाइम मिलते हैं, तब के लिए रुकते हैं। थैंक यू वेरी मच।